ओके कर दो। हम्म। ये डाल दी मैंने। ओके। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं अनुज जगह फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथी सभी लोग आ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। तो बच्चा पार्टी हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए भाई। सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। राइट, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का आज आपका ये लास्ट पार्ट है, ये आपका पार्ट इसके बाद एंड हो जाएगा और पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो चीजें हम लोग कर चुके हैं उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब बहुत कुछ खत्म कर दिया हम लोगों ने, बस 30% ही रह गया इसका ना। सब चीजें हम लोगों ने ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर कवर कर ली हैं। राइट, आ जाइए। परसेंट वाला भी हो गया आपका, आर्टिकल वाला भी हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, लॉ एंड ऑर्डर भी हो गया, एज वेल एज भी हो गया आपका। नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ भी हो गया, इधर ऑफ भी हो गया आपका। राइट, ओके ओके ओके, यहाँ से चलना है आज हमें। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट से आज हम लोग शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किससे चलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे चलेंगे और यहाँ से शुरुआत करते हैं। बच्चा पार्टी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोग जल्दी से आ जाओ भाई। देखिए, बहुत सिंपल और आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये मान के चलिए कि जैसे आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है आपके? हु। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन टॉपिक में पूरे अच्छे तरीके से। फिलहाल देखिए, ये आर पे मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा होगा आपको सेंटेंस में। राइट, और आपको उससे आगे वर्ब लगानी होगी। यहां कहीं आपको वर्ब दे रखी होगी। अब ये वर्ब सिंगुलर होगी प्लूरल होगी, ये कैसे पता करेंगे? तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका नाउन दे रखा होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट दे रखा होगा, उसके हिसाब से आपको लगाना है। इससे पहले आपका जो भी नाउन दे रखा होगा उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे आप। जो भी नाउन दे रखा हो, प्रोनाउन दे रखा हो, उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, अब देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे आपके सामने मैं आपको जो जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको करने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन करें आप पहले, ये वाला करें और ये वाला करें। अभी सी कोई भी नहीं करेगा, केवल आपको ए बी और डी करना है। चेक करके देखो एक बार, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, जल्दी से। भाई वाह, बताओ। बढ़िया, देखो। अब देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए। आपसे कहता था गर्ल हु इज आर प्लेइंग इज माई डॉटर। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है यहाँ पर हु, ठीक। ओके, इससे पहले क्या दे रखा है आपका? गर्ल दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? गर्ल। गर्ल कैसा नाउन है? सिंगुलर है प्लूरल है? अब आपने कहा कि सर बहुत सिंपल है, गर्ल तो हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक। तो अब इसके बाद जो हम लोग वर्ब लगाएंगे वो कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। और आप यहाँ पर क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे, आर नहीं होगा। पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा, हु से पहले क्या आ रखा है? आई। आई के साथ क्या लगाते हो? हैव लगाते हो। हैव हो जाएगा, हैज नहीं होगा। ओके, तीसरा वाला मैंने कहा भी छोड़ना है। चौथे पर आइए। विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ठीक है। हु से पहले क्या दे रखा? ब्रदर्स। ब्रदर्स कैसा है बेटा? एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, पी फॉर प्लूरल। तो यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। क्या हो गया आपका यहाँ पर? आर हो गया। अब ठीक, चलो बहुत बढ़िया। आप लोग ना इसके बाद ये वाले दोनों क्वेश्चन बताओ। अभी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, उसको अभी कराता हूँ, पहले आप ये वाले दोनों और बताइए। इनमें क्या करेंगे आप? ई और एफ में? बताओ, ई और एफ में आप क्या करोगे?
बताओ। देखिए, देखो बेटा, आ जाओ। आपने देखा कि यार हु से पहले ना नेशन आ रहा है, नेशन, ठीक, और नेशन सिंगुलर है, तो हम लोग यहाँ पर वर्क को वर्क्स कर देते हैं और हम लोग यहाँ पर मार्क कर देते हैं। उसी तरीके ने आपने देखा कि यार हु से पहले पनिशमेंट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इस कर देते हैं। यही करा आप लोगों ने। यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे। आप लोग इस क्वेश्चन के फॉर्मूले को छोड़कर क्वेश्चन पढ़कर देखो आप। मैं आपको जब भी कोई बात बोलता हूं तो प्लीज उसको ध्यान से सुना करो, बहुत ध्यान से। दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन हु वर्क्स या वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। बेटा, ये यहां पर कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं ऑल्सो सर्व द नेशन, जिन्होंने नेशन की सेवा करी है, हु डैश वर्क या फॉर, वो क्या करते हैं, वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, काम करने वाला कौन है? आपका उत्तर आना चाहिए नेशन या उसके छात्र, स्टूडेंट्स या नेशन। काम किसने करा? बोलो, काम किसने करा? नेशन ने करा या स्टूडेंट्स ने करा? सोचिए, बोलिए और बताइए। अमरूद खाओगे भाई? अमरूद खाओगे? तो फास्ट में तो खाते ही है। बढ़िया। स्टूडेंट्स ने काम किया है। किसने किया है जी? स्टूडेंट्स ने। अब देखो, क्योंकि स्टूडेंट्स ने काम किया है, तो स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? अब मुझे बताओ, स्टूडेंट्स कैसा नाम है? कैसा नाउन है? एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो बेटा वर्क कैसी आएगी? वर्क्स नहीं आएगा, वर्क आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो नियम हमारा फेल हो गया, कॉन्सेप्ट फेल हो गया। बेटा हमें कॉन्सेप्ट लगाने से पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि काम करने वाला कौन है, राइट? इसकी थोड़ी सी ट्रिक भी है, लेकिन मैं ट्रिक से ना बता करके आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पहचाना कि सर काम करने वाला छात्र है और छात्रों ने ही काम किया है, नेशन तो काम कर ही नहीं सकता। दरअसल एक्चुअल में इस रिलेटिव प्रोनाउन ये रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स को कर रहा है, ना कि नेशन को। समझ में आ रही है आपको बात? है ना? आप यहाँ ट्रिक ये भी लगा सकते हो कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन में अगर ऑल्सो आ रहा है तो ऑल्सो से पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे अगर आप ट्रिक देखें इसमें, जैसे मैंने ऑल्सो से पहले वाले के हिसाब से लगाना है, तो अब ऑल्सो से पहले वाला दे है तो दे के हिसाब से लगा दो, आर हो जाएगा, बात ही खत्म। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट, उनको भी सजा की आवश्यकता है, जरूरत है। हु इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, जो इस क्राइम के कौन है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो एक्चुअल में पनिशमेंट नहीं रिस्पॉन्सिबल है, पनिशमेंट के कौन हकदार है? वे हकदार है, दे। तो यहां पर हम लोग वर्ब लगाएंगे बेटा, ऑप्शन आर। ठीक है बेटा, सभी को बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, शाबाश। आया सभी को समझ? बोलो। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, चलो आ जाओ, एक बार और समझा देता हूँ। बच्चों ने कहा कि सर एक बार और समझा दो, बिल्कुल एक बार और समझाएंगे। क्वेश्चन ने कहा आपसे दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट, हु इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन से पहले के पास जाओगे, पनिशमेंट जो कि एक नाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगाओगे तो इज लगा दोगे। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे यार गलत हमने सब्जेक्ट चुन लिया, इसके हिसाब से वर्ब तो नहीं आनी चाहिए, वर्ब तो आनी चाहिए आपके दे के हिसाब से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है? वे रिस्पॉन्सिबल है, मैं थोड़ी ना। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे बेटा? यहाँ पर आर करोगे, ना कि इज करोगे। ठीक है। अब अब आपके सामने दो क्वेश्चन और है, जी और एच, इसको और बताइए।
बहुत बढ़िया, गुड। अब मैंने ये दो डिफरेंट क्वेश्चन एक साथ क्यों दिए, उसके पीछे एक लॉजिक था, एक रीजन था। बताऊं क्या? आइए, हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वन ऑफ का। वन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। पढ़ा था, एक बार रिवाइज कराता हूं। वन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नीदर ऑफ के बाद आप जो नाउन लगाते हैं वो लगाते हैं प्लूरल, और वर्ब आती है जी सिंगुलर। ठीक, यही हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है, ठीक है। वर्ब सिंगुलर आएगी, यहाँ पर हैज कर देंगे, और आगे प्रोनाउन अगर हम लोग लगा रहे हैं तो वो भी हम लोग सिंगुलर लगाएंगे, देयर नहीं लगाएंगे। तो यही चीज तो हमें ऊपर वाले में भी कर देनी चाहिए, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, नो एरर कर देना चाहिए। मगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि नीचे वाले में रिलेटिव प्रोनाउन का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं था। जब रिलेटिव प्रोनाउन का जिक्र नहीं है तो आप अपना यही कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन आगे सिंगुलर। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन में वही काम करना है जो अभी तक हम लोग करते आए। इसको डिनोट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, इस प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस हिसाब से वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल, और आप यहाँ पर यूज करोगे हैव। मतलब जितना कंफ्यूज होने के चांसेस थे जिन जिन क्वेश्चंस में, वो आपके भाई ने आपको स्क्रीन पे दे दिए। इसके बाद मैं चाहता तो आपको ये वाले दो क्वेश्चन, ऑल्सो वाला क्वेश्चन नहीं देता, सीधा बताता रिलेटिव प्रोनाउन के से पहले वाले नाउन के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है, और आप भी खुश और मैं भी खुश। आ गया जी, बहुत बढ़िया आ गया, एक ही बार में समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको जान करके थोड़े हाई क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे वाले क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बाई चांस अगर आपके पेपर में आए तो आप लोग उसको कर पाए। इसमें आप ये मत कहिएगा चीज समझ में नहीं आया, आपका पढ़ाया नहीं। टीचर आपको अच्छी चीजें करा रहा है, अच्छे लेवल की करा रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी फोकस होकर मेरी बात को सुनना होगा कि सर क्या कह रहे हैं, और सर हमें इस तरीके के हाई लेवल क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो इसमें सर का क्या नुकसान है, क्या फायदा है। सर का फायदा ये है कि सर ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं जो पेपर में 20 में से 20 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है ना, मैं खुद के ऊपर टेंशन ले लेता हूँ तुम्हारे मार्क्स को बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा कॉपरेट किया करो आप लोग, जैसा कि करते भी हो। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया बेटा? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं, इसमें है। इसमें है तो हमें उसके हिसाब से लगाना, वरना तो हमारा वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट जिंदाबाद, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, अब देखिए बेटा रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट, जो भी आपको मैंने बताया। एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था ऑप्शन नंबर सी वाला। ये क्यों छोड़ा? कि इसको समझने में वही समझ पाएगा जिसने हल्का सा भी ध्यान से मेरी बात को सुना, और वो एक बार में समझ जाएगा, तुरंत कह देगा जी आ गया समझ में, कुछ भी नहीं था इसमें। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां दरअसल वर्ब का मामला नहीं है, यहां मामला कुछ और है। ठीक है, अब देखिए, चलो अब देखिए, आपसे कहता है कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज। इसका मतलब क्या हुआ? मैं उनमें से नहीं हूं। हु विल ट्रस्ट, जो विश्वास करते हैं, whom आई मीट है, आई मीट। क्वेश्चन की शुरुआत करता है, मैं आपसे कहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उन पर विश्वास करते हैं जिनसे मैं मिलता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपके सामने दो सेंटेंस बोलता हूं, पहले ए वाला बोलूंगा फिर बी वाला, ध्यान से सुन लेना, चाहे लिख लेना, चाहे लिख लो, लिख लो चाहे कॉपी में। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनसे वे मिलते हैं, सॉरी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं हु विल ट्रस्ट whom आई मीट, जो उन पर विश्वास करते हैं, विल ट्रस्ट विश्वास करते हैं, whom आई मीट जिनसे मैं मिलता हूं। ए, ये ए वाला है। अब मैं बी वाला बताता हूं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से नहीं या उनमें से नहीं हूं हु विल ट्रस्ट, जो विश्वास करते हैं जिनसे वे मिलते हैं। यार एक सोचने वाली बात है कि यहां पर आया है क्या, कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं, एक्चुअल में बात कर रहा हूं मैं हु से पहले दोस्त की, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और आगे जाकर देखता हूं कि उसने आई यूज कर लिया। अरे मेरे भाई, बात तो उनकी हो रही थी ना, मेरी थोड़ी ना हो रही थी, जो यहां पर उसने आई लगा दिया। उसको क्या बोलना था, मैं उनमें से नहीं हूं जिन पर विश्वास करता है, जिनसे वे मिलते हैं, मैं थोड़ी ना मिलता हूं, वे मिलते हैं। और वे के लिए क्या लगाओगे, आई या दे? दे।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मजेदार था, इसलिए मैंने आपको दिया। ठीक है। हाँ बिल्कुल। एक बात बताऊं, मैं रिपीट कर दो, मैं बताऊं, तुम लोगों को हंसी आएगी। आज तक का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, हर एक टीचर की क्लास में बता रहा हूं, अगर टीचर ने ये कह दिया ना इसका मतलब है होता है, और ये सिंगुलर होता है, और आर का मतलब है होता है, और ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल के लिए आता है, तो मैं दाव के साथ कह सकता हूं कि जब टीचर बोलेगा ना ठीक है बेटा समझ में आ गया, तो एक ना एक बच्चा पता है जरूर बोलेगा सर रिपीट कर दो। ये जो रिपीट करने की बात है ना, आप लोग ना पहले से तैयार रखते हो इस क्वेश्चन को अपने माइंड में, यार अरे टीचर बोले एक बार हाँ ओके आगे बढ़े, नहीं रिपीट कर दो। ऐसा इसलिए होता है हर एक कॉन्सेप्ट में, आप खुद से सोचना क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को एक माइंडसेट रखते हैं कि यार हमें लास्ट में ना जाकर ये बोलना है कि रिपीट कर दो। तो जब टीचर पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा होता है ना, समझा रहा होता है, तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपने क्या सोच रखा है, ये तो रिपीट करवा कर ही समझ में आएगा। ऐसा जरूर है, आप नहीं करते, एक बच्चा कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप नहीं करते ऐसा, लेकिन करते हैं। आप देख लो ना कोई भी कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि मैं तो सबकी चैट पढ़ रहा हूँ ना, आप तो केवल अपनी चैट देख रहे हो, मुझे मुझे सबके बातें नजर आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। चलो, हर कॉन्सेप्ट मत कहा करो कि रिपीट कर दो, कि जी हाँ नु का ये भी रिपीट कर दो, फिर इसका मतलब ये है कि मुझे दो दो बार पढ़ाना पड़ा करेगा, तो मैं नियम से काम करूंगा, पहले सारा समझाऊंगा फिर बोलूंगा क्लियर, नहीं 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 अभी क्लियर नहीं, एक बार रिपीट करके दोबारा से पढ़ा देता हूँ, तो वो बीच का टाइम बच जाएगा हमारा। ये वाला तो हो चुका था, यस और नो, आइदर और वाला हो चुका था ना बेटा, जल्दी बताओ, आइदर और हो चुका था, जल्दी बताइए, फटाफट बताओ जल्दी से, हो चुका था, आइदर और हो चुका था, ठीक है। अब देखिए, अब देखो मेरे भाई, अब मैं आपसे आगे बात करता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये देखिए, कलेक्टिव नाउन से हमारा क्या मतलब होता है, जैसे भाई आप स्टूडेंट्स हैं, राइट, मैंने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बना करके उसको नाम दे दिया, क्या नाम दे सकता हूं, क्लास, ठीक। अब सोल्जर्स हैं, राइट, सोल्जर्स का एक ग्रुप बनाया, नाम दे दिया आर्मी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन को का एक ग्रुप बना करके उसको एक नाम दे देना कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ओके, जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे इसी तरीके के कलेक्टिव नाउन के ग्रुप हैं, जूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी। जूरी क्या होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर जूरी नहीं आया है समझ में, कुछ नहीं है इसमें भाई, जो जजेस होते हैं ना उसके ग्रुप को बोला जाता है जूरी। मॉब क्या होती है, जो उग्र भीड़ होती है, उग्र भीड़, गुस्से वाली। काउंसिल, कमेटी, जैसे आपकी कॉलोनी में काउंसिल बन गई, एक कमेटी बन गई, गवर्नमेंट में भी काउंसिल बनती है, कमेटी बनती है ना। ऑडियंस जो पीपल होते हैं, लोग, उनको बोलते हैं। तो जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जूरी, मॉब, काउंसिल, ऑडियंस, क्राउड, आर्मी, क्लास, हर्ड, पब्लिक, क्रू, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। सारे के सारे क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन, यानी कि अलग अलग नाउन के सेम पेयर को चुन करके ग्रुप बना दिया गया, और उस ग्रुप को एक नाम दे दिया गया, और उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहा गया। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखें कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखो इसका जो रूल है ना वो ये इस तरीके का है कि जैसे हमने कलेक्टिव नाउन लिया कोई सा भी,
ठीक है, मान लीजिए हमने कलेक्टिव नाउन लिया जूरी, ठीक है, जूरी हम लोगों ने नाम लिया, ठीक। अब इसमें ना वर्ब की दो तरीके से पॉसिबिलिटी है। एक तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर भी यूज की जा सकती है, ओके, और दूसरा इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल भी यूज की जा सकती है। लेकिन कब, कब सिंगुलर और कब प्लूरल, आइए मैं बताता हूं। देखो, अगर ये जो जूरी है, अगर ये जो जूरी है वो बट जाए, मतलब कि डिवाइड हो जाए, है ना, बट जाए, तो वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। और अगर ये एक यूनिट में रहे, एक, सॉरी माफ करना मैंने उल्टा बता दिया, अगर ये जो कलेक्टिव नाउन है जूरी है कोई सा भी, अगर ये एक यूनिट में रहे तो ये आप वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, राइट। और अगर ये डिवाइड हो जाए, बट जाए, तो वर्ब प्लूरल आती है। और ये पता किस चलता है, ये क्वेश्चन देखकर पता चलता है, ये क्वेश्चन देखकर पता चलता है। हम क्वेश्चन देखेंगे और हमें पता चलेगा कि भाई ये यहाँ पर आपका सिंगुलर आना है या प्लूरल आना है, ये क्वेश्चन देखकर पता चलेगा हमें, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई, अब कैसे जो है आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से दें, ध्यान से देखिए जरा, कि एक चीज और भी आती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए टीम इंडिया है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, सर कुछ करो फेज 1 क्लियर किया है, बताओ क्या करूं, अमन मिश्रा क्या करूं, बताओ आप लोग, मेरे ये बताओ, पेपर दिया हुआ क्या आपकी जगह पर, ये आप ऐसी बातें क्यों करते हो भाई कि सर कुछ करो फेज 1 क्लियर किया है, तैयारी करो फेज 2 की, आप ऑफलाइन नहीं आ सकते ऑनलाइन पढ़ लो, मतलब ये बेवकूफ़ी भरे प्रश्न क्यों करते हो कि सर कुछ करो फेज 1 हो गया है क्लियर, क्या करूं मैं बताओ, फेज 2 भी तुम्हें क्लियर करना है भाई, तैयारी करो, आपके लिए तैयारी करा सकते हैं हम। और तैयारी का पूरा पूरा का पूरा एक तरीके से इंडेक्स आपको यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कैसे तैयारी करनी है फेज 2 की, किस तरीके से तैयारी करनी है, यूट्यूब पे सेशंस हैं, ऑफलाइन सेशंस हैं। थोड़ा सा बेटा ना बड़े हो जाओ, ये ना मतलब ये चीजें मत बताया करो कि यार हम कितने महान हैं, राइट। चलो, तो देखो बेटा, अब जैसे मान लीजिए टीम इंडिया है, या है ना टीम इंडिया है, टीम इंडिया में मान लीजिए 11 प्लेयर हैं, टीम में कितने प्लेयर हैं, 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर्स हैं। और मैंने कहा, और मैंने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, टी शर्ट को बांटते हैं। क्या करते हैं बेटा, टी शर्ट बांटते हैं। आप मुझे बताओ, एक टी शर्ट मैं 11 प्लेयर्स को बांट दूंगा, हाँ या ना, बोलो भाई, बताओ, एक टी शर्ट में 11 प्लेयर को बांट दूंगा, हाँ या ना, या सबको अलग अलग दूंगा, क्या दूंगा। अगर मुझे टीम में इंडिया में 11 प्लेयर्स हैं और टी शर्ट बांटनी है, तो अलग अलग टी शर्ट दूंगा या एक कोई, बताओ जल्दी से फटाफट। नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या कर सकता हूँ बेटा मैं आपका, हाँ, 11 जो है अलग अलग बांटूंगा मैं, एक को नहीं बांट सकता, तो जहां अलग अलग की बात आएगी, हर एक चीज का बंटवारा करना पड़े, वहां भी आपको वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल लगानी है, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है आपको यही दो बातें बता रखी हैं जो मैं आपको पिछले 5-7 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर आप देखें ध्यान से, इफ यूनाइटेड और यूनानिमस, अगर वो एक मत है, यूनानिमस का मतलब क्या होता है, एक मत, यानी कि अगर वो यूनिट में है, एक मत है, वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर, ठीक, जो आपको मैंने बताया। अगर वो डिवाइड हो जाए या हर एक चीज पर अपना अधिकार दिखाएं, जैसे टी शर्ट है या सीट है, मतलब जहां पर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाए, ठीक है। सूर्य कुमार आप भी चुप हो जाओ, बहुत देर से आप भी जो है टाइम पास करो क्लास के अंदर, कोई बच्चे को अगर परेशान है बार बार कमेंट कर रहा है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको रिप्लाई करने का, आप बीच में ना करके ना फूफा जी मत बना करो मेरी क्लास के अंदर, ठीक है। मुझे बताओ कि टाइम वेस्ट करना क्या होता है और सही करना क्या होता है,
अगली बार से मेरे को इंस्ट्रक्शन मत दीजिएगा आप, लास्ट वार्निंग है। इफ यूनाइटेड और यूनानिमस तो एक सिंगुलर वर्ब, और अगर वो बढ़ जाए तो आपको पता है वर्ब कैसे आनी है, प्लूरल, और प्रोनाउन कैसा यूज होगा बेटा, प्लूरल यूज होगा। ओके, बहुत सिंपल सी बात। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, चलिए नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करें बेटा। टीचर कोई समझाने लग जाते हैं कि सर उसका रिप्लाई करो, उसका रिप्लाई मत करो। ठीक है, अगर कोई बच्चा जरूर से ज्यादा परेशान है तो उसका रिप्लाई करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि बेटा ऐसे समय बर्बाद मत कर अपना तू। और तुम मुझे बता देते हो कि सर इसको बताकर समय बर्बाद मत करो, क्यों भाई, इतने बड़े हो गए आप। भाई कोई कंप्यूटर रोबोट नहीं हूं मैं कि मेरे अंदर एक डिवाइस फीड कर दी गई है और आकर लेक्चर देना जाना है। इमोशंस भी है मेरे अंदर। कोई बच्चा अगर परेशान होगा तो उसको मुझे रिप्लाई भी करना पड़ेगा। यूनानिमस का मतलब बेटा एक मत होता है, अभी लिखा तो है मैंने, देखो ध्यान से देखो। देखिए, द जूरी हैव टेकन एन यूनानिमस डिसीजन, जूरी ने यूनानिमस डिसीजन लिया है। अब ये यूनानिमस का मतलब क्या होता है बेटा, एक मत, राइट। एक मत लिया है, साफ साफ बता दिया, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। यूनानिमस लिया है तो वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर। आप यहां पर किसका यूज करोगे, हैज का। द जूरी इज डिवाइडेड इन इट्स देयर ओपिनियन। अब देखो यहां पर खुद क्या दिया, बट गई, बट गई तो देयर, और वर्ब कैसी, प्लूरल, आर। जूरी अपनी अपनी सीट पर बैठ गई। तो देखो सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, अगर आप लोगों ने हैज लगा दिया तो आपने कहा कि भैया जूरी एक ही है, और उन जूरी के अंदर तो 4-5 जज तो होंगे कम से कम, उनको भैया एक ही सीट पर बैठना है। जब आगे कह रखा है कि रिस्पेक्टिव सीट्स, तो सीट पर तो अलग अलग बैठेंगे ना, है। तो हैव लगाओगे और देयर लगाओगे, इट्स नहीं होगा, ना ही हैज होगा। बोलो बेटा। ठीक है बेटा, ये वाला क्लियर हो गया, ओके बोल दें, आगे बढ़ते हैं। देयर वाला बता दिया, जल्दी बताओ। देयर वाला बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ देयर बताया कि नहीं बताया, जल्दी बताओ। ये वाला बता दिया देयर, जल्दी बताइए, मुझे लग रहा है शायद मैंने बता दिया। बता दिया, ओके। अब देखिए ईच एंड एवरी, बहुत आसान। ईच एंड एवरी जहां पर भी आपको नजर आ जाए, बल्कि ईच एंड एवरी के साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन भी लिख लीजिए, जैसे समवन, somebody, नो वन, nobody, everyone, everybody। इन सभी के साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये आपके। इन सभी के साथ आपको वर्ब कैसी यूज करनी है, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। इन सभी के साथ, चाहे कितना ही कुछ लग रहा हो इनके साथ, कर दो, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है।
इन ईच एंड एवरी के साथ, नो वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी के साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। चलिए नोट करिए। बहुत बढ़िया। देखो भाई, कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा आपको यहाँ पर क्या लगाना है, वॉज, एवरी मैन, वुमन, चाइल्ड, हैज, ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज। और आगे आप चेक करोगे यहाँ देयर दे रखा है, तो इसको भी सिंगुलर कर लेना, हिज। ठीक है, ठीक। चलो जी, ये वाली बात भी क्लियर हो गई हमें। अगला देख लेते हैं जी। अगला बहुत आसान है, मैनिया। तो देखो भाई, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैनी आ के बाद जो नाउन लगाते हैं वो सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होती है। लेकिन अगर खाली मैनी आ जाए, मान लीजिए ये आ जाए खाली मैनी, सिर्फ और सिर्फ मैनी, तो अगर मैनी आ रहा है उसके बाद नाउन लगा रहे हो आप, तो मैनी के तुरंत बाद पे आपको प्लूरल नाउन यूज करना होगा, प्लूरल नाउन। और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब होगी। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, एक तो ये हो गई और एक ये होगी। जैसे अगर मैं तीसरा एग्जांपल जोड़ दूं, मैनी बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। आप इन तीनों क्वेश्चन को सही करके दिखाइए। बताइए। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो मैनी आ रहा है, मैनी आ के बाद नाउन कैसा जी, सिंगुलर लगाना है। सिंगुलर है, हाँ है। वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही। तो पहले वाले में तो कोई गलती नहीं है, पहले वाले में नो एरर। बहुत सारे महान बच्चों ने वांट कर दिया। अबे नलायकों, नलायकों, है, तुम्हें मैं क्या करूं? नलायक कहना काफी नहीं तुम्हारे लिए? तुम्हें तो घूसे कोहनी और डंडे पंडे बजाओ पहले तुम्हें, और ठंडे पानी से तुम्हारा मुंह मुंह धो पहले अच्छे से, फिर तुम्हें पढ़ाओ। वांट कर रहे हैं, वांट, देखो कितने महान है। हैं, एक कह रहा गो कर दो, प्रकाश कुमार। काश धूपबत्ती होती मेरे साथ तो कैमरे से तुम्हारी आरती उतार देता। है, कह रहा गो कर दो। वाह, गोस कर दो राकेश कुमार। सैल्यूट है मेरे दोस्त, सैल्यूट है। हमें क्वेश्चन को सही नहीं करना गुरुजी, हमें क्वेश्चन की धज्जियां उधेड़नी है। अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होता, पेपर डिस्क्रिप्टिव होता एयरफोर्स का, तो एग्जामिनर को इतना टॉर्चर कर देते कसम से कि वो कॉपी फाड़ता पहले, फिर घर का पता पूछता एड्रेस से, और घर आकर के पहले बेवजह सूतता, फिर जो है आगे जाकर के अगली कॉपी चेक करता। अबे गोस करने का क्या मतलब था? ये वर्ब दे रखी है, मैनी या बॉय वांट्स टू गो, ये इन्फिनेटिव है। जब रूल कह रहा है मैनी आके पास सिंगुलर नाउन, हाँ जी हाँ सिंगुलर है,
वर्ब सिंगुलर, हाँ जी हाँ है। अबे कितनी बार बताया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लिख कर बताया है कि प्ले, प्ले वाला एग्जाम्पल याद कर लो, अगर प्ले में एस नहीं लगा तो ये प्लूरल वर्ब है, और अगर इसमें एस लग गया है प्लेज तो सिंगुलर वर्ब है। अबे 12वीं तक कैसे आए हो तुम पास करके हैं भाई? कौन से सोर्स सिफारिश तुमने यूज करी है? क्यों भाई बताओ, बताओ। बेटा सिंगुलर वर्ब जब एस लगा हो तो ऑलरेडी सिंगुलर है, यही तो चाहिए। सही है। मैनी आ कार हैज होगा, ठीक है। मैनी आ कार हैज, हैव नहीं होगा। मैं, हाँ देखो इन इन बच्चों का अच्छा आंसर आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैनी बॉय, अब देखो बेटा मैनी के बाद बॉयज करना है, और वर्ब कैसी लगानी, प्लूरल आर। एक कह रहा चाचा विधायक है, बेटा पक्का विधायक ही है, हैं? चाचा पक्का विधायक ही है बेटा। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। देखिए, अ ग्रेट मैनी, और अ गुड मैनी, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा। अ ग्रेट मैनी और गुड मैनी दोनों का मतलब होता है बहुत सारे। ये किसको बताते हैं? बहुत सारे नंबर्स को बताते हैं, बहुत सारे। और देखो जहां बहुत सारे आ गया, वहां तो साफ ही है कि नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, है ना। और वर्ब इसमें भी नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। वर्ब कैसी होगी, दोनों में कैसी होगी, प्लूरल होगी। मतलब ये तो बहुत ही आसान है, इसलिए करा रहा हूँ कि बाई चांस पेपर में आ जाए और आप लोग ना गलत ना कर दो, क्योंकि आपने एक बार भी पढ़ रखा होगा तो आप सही करके आओगे। क्वेश्चन लिख लीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया। ठीक है।
देखिए पहले वाला अ ग्रेट मैनी के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है, तो ये तो सही था, नो एरर था पहले वाले में। और दूसरे वाले में आर होगा, हाँ ये सही बताया आप लोगों ने। डांट का असर है भाई साहब, डांट का असर है। डांट दिया अच्छे से तो चीजें आ गई हैं। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मोर देन वन। जब हम लोग मोर देन वन की बात करते हैं तो उसके बाद नाउन जो आता है वो सिंगुलर होता है, और जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर होती है। ठीक, मोर देन वन। मगर अगर मोर के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो वो नाउन प्लूरल होता है। और उसके साथ जब नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी नहीं। सीधी सी बात है। अंतर देखो दोनों में, दोनों में अंतर नजर आ रहा है आप लोग कि नहीं आ रहा? बताओ। और इसमें तीसरा आता है मोर देन वन प्लस नाउन। ठीक, प्लस एंड प्लस आपका नाउन। ये वाला भी, ये आपने, ये वाला आपने स्टार मार्क कर लेना, बहुत कम सुना होगा ये वाला, कि मोर देन वन के बाद नाउन फिर एंड से फिर एक नाउन जोड़ देते हैं। इस सिचुएशन में वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आ रही है? आओ मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन बताना आप लोग। नंबर लिख लेना कॉन्सेप्ट के, जो भी चल रहा हो, 14वां 15वां जो भी चल रहा हो वो आप लिख लेना। परसेंट होती है। अब देखो भाई, यहाँ देखिए मोर देन वन स्टूडेंट आ रखा है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इज लगाएंगे आप, मोर देन वन स्टूडेंट इज एबसेंट। ठीक, मोर देन वन बॉय एंड वन गर्ल। अब क्योंकि यहाँ पर वन बॉय एंड वन गर्ल की बात कर दी गई है तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे बेटा, आर। इसका यूज करोगे आप यहाँ पर, आर का यूज करोगे। अब बताइए भाई, क्लियर हो गया? तो ये आपका सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के सारे कॉन्सेप्ट आपके मैंने करा दिए हैं। अब आपको इसकी वर्कशीट एडवांस में मिल गई है। क्या आप लोगों ने इसकी वर्कशीट को चेक करा कि हमारे पास वर्कशीट मिल गई है? दो तरीके के बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि एक तो सर ये वर्कशीट सॉल्व करवाओगे, क्योंकि टेंस की वर्कशीट आपके पास पहुंच गई है। एक्चुअल में आपके पास टेंस की जो वर्कशीट पहुंची है वो गलत पहुंच गई है।
उसमें कुछ अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं हटवाऊंगा पहले और फिर एक और वर्कशीट अपलोड करूंगा। हालांकि लगभग जैसे 45 क्वेश्चन है तो लगभग 35 क्वेश्चन वही हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें गलत थे, या गलत नहीं थे, थोड़े अपर लेवल के थे, सीडीएस वगैरह टाइप के, तो उनको मैं हटवाऊंगा और आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन उसमें ऐड करवाऊंगा। हालांकि मैंने बहुत अच्छा लेवल उसमें ऐड किया है। और सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट की वर्कशीट आपको मिल गई है, अब आप उसको लगाना, सॉल्व करना, दिमाग लग, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान है अगर आप अच्छे से उसको सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, बाकी खुश रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।